हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, ओके। और हमने लास्ट वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन पढ़ा और फंक्शन के टाइप्स देखा। हमने देखा कि फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन के टाइप्स वन वन, मैनी वन, ऑनटो और इनटू, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग वन वन फंक्शन को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ओके। हमने मैपिंग के हिसाब से वन वन फंक्शन और ऑनटो फंक्शन को समझा। आज हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे वन वन फंक्शन और ऑनटो फंक्शन को, और साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वन वन और ऑनटो फंक्शन को लेकर और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ओके। सो चलो हम लोग समझ लेते हैं वन वन फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे हम लोग करेंगे, ओके। तो देखो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि वन वन फंक्शन क्या होता है ना। हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग के बेस पे, हमने आधार पे, बेसिस पे हमने देखा था और समझा था। सपोज करो ये सेट ए और ये सेट बी है और एक फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, है ना। अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये एफ और ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया ए टू बी। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज करो ए बी सी और डी एलिमेंट हमने लिया, और सेट बी में हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5, है ना। हमने ये एलिमेंट ले लिया और करेंगे क्या, मैपिंग करेंगे। सो वन वन फंक्शन कब होता है, जब कुछ ऐसा हो। समझ में अभी आ जाएगा आपको, नहीं भी देखा होगा लास्ट वीडियो फिर भी। वन वन फंक्शन क्या होता है, देखो, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अलग अलग इमेज होंगे सेट बी में, ओके। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अलग अलग इमेज होंगे सेट बी में, यानी अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज होंगे। जैसे कि देखो, कहने का क्या मतलब है कि दो एलिमेंट का, सेट ए में दो एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज नहीं हो सकता है। यानी कि तुम ये वाला जो है ना, ये कंडीशन ये मत लगा देना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो एलिमेंट है सेट ए में, है ना, जिसके सेट बी में एक ही इमेज हो गया। सो वन वन फंक्शन में ये नहीं होगा, ये मैनी वन फंक्शन हो जाते हैं, है ना। वन वन फंक्शन में ये होगा, है ना, अगर सेट ए के एक एलिमेंट तो उसका एक इमेज होगा, दूसरा एलिमेंट तो उसका एक दूसरा इमेज होगा, तीसरा एलिमेंट तो उसका एक तीसरा इमेज होगा, है ना। ये वाला हमारा वन वन फंक्शन कहलाता है। अब इसी चीज़ को हमें करना है मैथमेटिकली, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं। सो मैथमेटिकली हमें करना है प्रूव, ओके। क्वेश्चन में हमें आएगा कि मैथमेटिकली बताओ कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो वन वन प्रूव करने के लिए हम करते क्या है गाइज, हम सेट ए में से दो एलिमेंट उठा लेते हैं। मान लो हमने दो एलिमेंट ले लिया, लेट x1 एंड x2। हमने कोई सा भी दो एलिमेंट रैंडमली पिक कर लिया सेट ए में से, यानी कि डोमेन में से, है ना। ये चीज़ें तो समझ में आता है, डोमेन से हमने दो एलिमेंट को पिक कर लिया। अब क्या करेंगे, इस दो डोमेन के लिए, अलग अलग डोमेन के लिए हम ये बोलेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है ना, यानी कि जो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 है ना, ये दोनों बराबर है। हम ऐसा बोलेंगे कि ये दो अलग अलग डोमेन के लिए ये फंक्शन का वैल्यू बराबर है। यानी कि ये वाला कंडीशन देखो, हम दो डिफरेंट डोमेन ले रहे हैं, यही वाला काम कर रहे हैं। दो डिफरेंट डोमेन लिया हमने, x1 और x2, और इसका हमने ये बोला, है ना, इसका हमने डोमेन से 2 पॉइंट लिया गाइस, डोमेन में से हमने 2 पॉइंट लिया, और इसके लिए हमने ये बोल दिया कि जो फंक्शन का वैल्यू है ना, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 ये बराबर ही है ना। इसमें से ऐसे भी समझ सकते हो आप, मान लो a और b का हमने ये 1 कर दिया, है ना, बराबर है। और अगर ये बराबर है और इससे हमने ये प्रूव कर दिया, गाइज कि जो ये x1 और x2 हमने दो अलग अलग लिया था ना पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट है। ये x1 और x2 जो हमने लिया था ये एक ही पॉइंट है, ये बराबर है।
है ना। सो इस कंडीशन में कहेंगे क्या कि फंक्शन हमारा जो भी लिया है वो 1 1 है ना। देखो हम 2 पॉइंट लेंगे डिफरेंट और वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हम बराबर मानेंगे, जैसा कि यहाँ से आपको समझ में भी आ रहा होगा चीज़ें, है ना। x1 और x2 पे हमने माना कि ये जो है ना ये f(x1) और f(x2) दोनों पे फंक्शन हमें इक्वल वैल्यू देगा। और इससे हम ये प्रूव कर देंगे कि जो ये हमने 2 अलग अलग लिया था ये 2 अलग नहीं है पॉइंट, बल्कि ये एक ही है ना। एक ही पॉइंट पे हमें ये वैल्यू मिल रहा है ना। ये x1 और x2 हम बराबर प्रूव करेंगे। इससे हम कहेंगे क्या कि फंक्शन हमारा 1 1 है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें मैनी वन फंक्शन प्रूव करना है तो क्या करेंगे गाइस। सो मैनी वन फंक्शन में हमें कुछ भी नहीं करना। अगर ये x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, यही चीज़ लेंगे और उसमें x1 और x2 आपस में बराबर नहीं आए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, मैनी वन है। यहाँ से अगर हमें ये आ जाता है, यहीं से अगर हमारा ये प्रूव होके आ जाता है कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, है ना, यानी कि ये जो x1 और हमने x2 लिया है ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मैनी वन है ना। फंक्शन मैनी वन है, 1 1 नहीं है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब चलो इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी कर लेंगे। 1 मिनट में आपको वो भी ऑन्टो के बारे में भी समझा देता हूँ। तो देखो ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या कहोगे आप लोग। तो ऑन्टो फंक्शन के लिए इट्स वेरी सिंपल गाइज। सो आप लोग कहोगे क्या कि देखो ऑन्टो फंक्शन का मतलब क्या होता है। ऑन्टो फंक्शन का मतलब होता है अगर 2 मैंने सेट लिया, एक सेट A और एक सेट B, और फंक्शन डिफाइन है A to B, है ना। A to B फंक्शन डिफाइन है। सो ऑन्टो फंक्शन का मतलब क्या होगा कि सेट B में, यानी कि ये जो B है ना, ये B सेट B ये वाला, इसमें जितने भी A B C D जितने भी एलिमेंट होंगे, है ना, वो ये किसी न किसी के साथ कनेक्टेड जरूर होगा। यानी कि ये सभी क्या है, ये इमेज है, तो इन सभी का एक प्री इमेज होगा, कम से कम एक प्री इमेज होगा। यानी कि ये खाली नहीं होना चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो रेंज जो है फंक्शन का रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। ये कोडोमेन ही होता है। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होते हैं, है ना। सो यहाँ पे ये सभी जो है, इन सभी का एक प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में, है ना। तो अब चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब ये क्वेश्चन है गाइज, इस क्वेश्चन में देखो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है जो कि मुझे समझाना है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, वहाँ से क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हो, वैसे मैंने लिख ही दिया है। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n, है ना। हमें फंक्शन जो दिया हुआ है वो डिफाइन है फ्रॉम n to n, है ना, n to n गिवन बाय f of x इक्वल टू 2x, है ना। फंक्शन क्या दे रखा है, f of x जो है वो 2x के बराबर है, इज 1 1 बट नॉट ऑन्टो, है ना। ये जो फंक्शन है ये 1 1 है लेकिन ये ऑन्टो नहीं है, हमें ये शो करना है ना। तो फंक्शन जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। तो चलो हम लोग इसको शो करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है ना। यानी कि सेट n में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर हम 2 मान लो ये बना लेते हैं, है ना, ये n और ये n to n फंक्शन डिफाइन है ना। सो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, n आपको पता है क्या है, 1 2 3 4, है ना। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो इसमें भी 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा, डॉट 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 लगा दिया मैंने, इन्फिनाइट सेट है ये। तो यहाँ से यहाँ डिफाइन है, तो हमसे ये बोल रहा है कि इस फंक्शन में हर एक इनपुट का ये हमारा इनपुट हो जाएगा, यानी कि डोमेन हो जाएगा। हर एक इनपुट का एक अलग आउटपुट होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही इनपुट पे, ऐसा नहीं कि 2 इनपुट पे एक आउटपुट मिल जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन 1 1 है। और ऑन्टो के लिए क्या करेंगे, इसमें से कोई सा भी एलिमेंट लेंगे, है ना, इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि इसे कोडोमेन में से, और दिखाएंगे कि उसका कोई भी प्री इमेज इस वाले में नहीं है ना।
तो हम उसको बोल देंगे कि वो ऑन्टो है। तो पहले हम 1 1 कर लें, फिर ऑन्टो करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट हम मानेंगे कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। हमने x1 और x2 जो है दो एलिमेंट उठा लिया जो कि कहाँ से है, n से है, इसमें से है ना। और इसके लिए हमने ये बोल दिया कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है। हमने ये चीज़ें भी बोल दिया कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 यानी कि 2 पॉइंट पे, मान लो कोई सा भी 2 पॉइंट 2 और 3 पे मैंने मान लिया, अभी है नहीं, मान रहे हैं कि यहाँ पे 2 ही हमें फंक्शन आउटपुट दे रहा है। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 क्या होगा, फंक्शन में x की जगह x1 रखेंगे तो x1 बराबर f ऑफ x2, तो x के जगह पे x2 रखेंगे तो 2x2 आ जाएगा। अब यहाँ से तुम्हें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 2 और 2 को हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा क्या, x1 बराबर x2, है ना, x1 बराबर x2। अब देखो हमें यही तो प्रूव करना था कि हमने 2 डिफरेंट पॉइंट लिया और वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू बोला कि एक ही है, लेकिन हमारे यहाँ से ये आ रहा है कि जो 2 डिफरेंट पॉइंट है वो 2 डिफरेंट पॉइंट नहीं है बल्कि वो एक ही पॉइंट है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि यहाँ से 2 है, इसका मतलब मत समझ लेना 2 और 3 बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पे हम रैंडमली किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। तो ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर हो गए और वो दोनों पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू बराबर मिल रही थी। सो 2 पॉइंट थे वो बराबर है ना। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 है। हैंस f ऑफ x क्या है, इज 1 1, है ना। f ऑफ x हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमें इसको करते हैं ऑन्टो प्रूव, है ना, ऑन्टो प्रूव करते हैं। तो देखो ऑन्टो कैसे प्रूव करोगे, तो बहुत सिंपल है यार। देखो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 2x है ना। अब देखो ध्यान से देखो, इसको मान लो क्या, f ऑफ x को y मान लो। सो y इक्वल टू f ऑफ x, है ना, y इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x। अब यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो तुम कि यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 2, है ना, यही हो जाएगा, x इक्वल टू y अपॉन 2 हो गया। अब देखो अगर इसमें से y की जगह पे अगर तुम 1 रख देते हो तो x में 1/2 होगा क्या, इफ़ y इक्वल टू 1, तो क्या x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, है ना। अब 1/2 देखो इसमें है क्या, x है ना, x 1/2, तो x हमारा ये है, तो 1/2 तो x इसमें नहीं है, तो हम यहाँ से बोलेंगे 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, है ना। या हमें यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि 1 के लिए इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ से तुम ये भी बोल सकते हो कि 1 का कोई भी प्री इमेज इस वाले में नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा ऑन्टो फंक्शन है, ऑन्टो नहीं है, ये इनटू फंक्शन है ना। ये फंक्शन इनटू है, ऑन्टो तो हमें प्रूव करना है कि ये नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा नॉट ऑन्टो बोल देंगे, इट्स नॉट ऑन्टो, है ना, इट्स नॉट ऑन्टो। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया। मैंने कोशिश किया इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने का, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए, है ना, ज़रूर समझ में आएगा। इसमें से हमें किसी भी पॉइंट को लिया हमने और वो दिखा दिया कि इसका कोई भी प्री इमेज इस वाले सेट में नहीं है, डोमेन में नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि 1 का कोई भी प्री इमेज इसमें है ही नहीं, है ना। अब चलो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब गाइज ये क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर है 9 आपका, है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। आप लोग बुक को रेफ़र कर सकते हो। देखो फंक्शन तो हमारा वही है ना, f ऑफ x इक्वल टू 2x है, बट यहाँ पे जो फंक्शन जो डिफाइन कहाँ से कहाँ है ये चीज़ बदल गया है ना। यहाँ पे फंक्शन r टू r डिफाइन है, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है ना। और यहाँ पे हमें शो ये करना है, प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है
है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, फंक्शन 1 1 था लेकिन ऑनटो नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही हमें शो करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा काम तो सेम है, वही करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे लेट x1 एंड x2। x1 एंड x2 ये कहाँ पे बिलोंग करे, ये हमने उठाया है R से। कौन से R से, इस वाले R से, डोमेन से, है ना। 2 पॉइंट हमने डोमेन से उठा लिया और हम ये बोल रहे हैं कि f ऑफ x जो है x1 f ऑफ x2 के बराबर है ना। और अब हमें यहाँ से प्रूव क्या करना है कि x1 और x2 आपस में बराबर है। तो फिर से यहाँ पे फंक्शन को अगर हम इसमें फंक्शन को डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 2x1 इक्वल टू 2x2, तो यहाँ से फंक्शन तो x1 बराबर x2 हो गया, 1 1 हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया। फंक्शन क्या है, 1 1 है ना। अब हमें प्रूव ये करना है ऑनटो के लिए, है ना। अब हमें प्रूव करना है ऑनटो है या नहीं है। तो देखो फिर से हम वही काम करेंगे। इस f ऑफ x इक्वल टू को, f ऑफ x को मान लो y, सो y इक्वल टू f ऑफ x, है ना। y ही होता है यार, पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, है ना। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, है ना। y इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, y अपॉन 2। अब देखो ज़रा ध्यान देना और सुनना बात को, क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे y तुम कुछ भी डाल दो, y तुम कुछ भी डाल दो, y कहाँ से लोगे, इस वाले से, है ना। इस वाले r से y उठाओगे, सो y कुछ भी डाल दो, आएगा क्या, x क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। 1/2, 3/2, कुछ भी डालो, y के जगह पे कुछ भी इनपुट डाल दो। इनपुट कहने से मतलब मेरा ये है कि इसमें से लेना है, हालांकि फंक्शन के हिसाब से हमारा इनपुट क्या है ये, और आउटपुट हमारा इसमें आएगा, यानी कि y, है ना। तो y यहाँ से कुछ भी डालो आप इसमें, आपको वो रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे लिख दे सकते हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y के किसी के वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट x इन R, है ना। देयर एग्जिस्ट x इन R, R में क्या है, एक x एग्जिस्ट कर रहा है ना। y के किसी भी वैल्यू के लिए R में, इस वाले R में एक x एग्जिस्ट करेगा, यानी कि y हमारा क्या है, इमेज है। तो हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज होगा, है ना। हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज होगा। तो यहाँ से ये फंक्शन हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा ऑनटो भी है, ये फंक्शन हमारा ऑनटो भी है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा इनटू है, ऑनटो नहीं है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था, जो 1 1 फंक्शन थे और ऑनटो नहीं थे, तो वो 1 1 है और इनटू है ना, 1 1 और इनटू है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो सॉल्व, है ना। अब चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो गाइज, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है ना। और इसमें देखो कैसे है, एक फंक्शन डिफाइन है आपका n to n, है ना। एक फंक्शन डिफाइन है आपका n to n, और इसमें 1 पे और 2 पे फंक्शन का वैल्यू 1 दे रखा है, और 2 से ज़्यादा के लिए, x इक्वल टू 2 से ज़्यादा के लिए, यानी कि n में से 2 से जो भी आप ज़्यादा वैल्यू पुट करोगे उसके लिए फंक्शन आपका ये दिया हुआ है ना। अब इसमें आपको प्रूव ये करना है कि जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, यानी कि मैनी वन फंक्शन है ये। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, मैनी वन होता है। और दूसरा आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि ये फंक्शन ऑनटो है ना। तो पहले आपको प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 नहीं है ना, फंक्शन इज नॉट 1 1। और सेकेंड नंबर आपको प्रूव करना है कि फंक्शन ऑनटो तो है ना, फंक्शन ऑनटो है, ओके, ये प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो देखो गाइज, एक चीज़ आपको यहीं से साफ साफ नज़र ये आ रहा होगा कि देखो फंक्शन में 2 पॉइंट पे एक वैल्यू है ना, 1 पे भी और 2 पे भी। 1 और 2 पे आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है 1, है ना।
1 पे और 2 पे, 1 और 2 पे आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है जो कि है 1, ऐसा 1 फंक्शन को मंजूर नहीं है ना। तो ये फंक्शन आपको यहाँ से नज़र आ गया कि फंक्शन 1 नहीं है, यहीं से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख कर बता सकते हो, आप यहाँ से लिख कर दिखा सकते हो कि 4, 1 and 2 है ना। फॉर 1 and 2 देयर इज ओनली 1 आउटपुट, है ना। देखो 1 के लिए और 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट है, दैट इज 1, जो कि क्या है, सिर्फ 1 है। तो यहां से आप बोल सकते हैं हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 है ना। ये 1 नहीं हुआ, ये फंक्शन आपका 1 नहीं हुआ। ओके, ये चीज़ समझ में आया। अब ऑन्टो के लिए देखो, ऑन्टो के लिए क्या करोगे, ऑन्टो का क्या कंडीशन है, अगर ये एन टू एन डिफाइन है ना, एन टू एन डिफाइन है, तो इस एन में फंक्शन अगर एन टू एन डिफाइन है तो इस एन में जितने भी एलिमेंट आएंगे, है ना, डॉट 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 लगा दिया मैंने, सभी का एक प्री इमेज होना चाहिए इस वाले एन में, है ना। तो देखो 1 का तो है, 1 का प्री इमेज क्या है, 1 है, और 1 का प्री इमेज 2 है ना। सो मैं लिख कर दिखा देता हूँ, 1 का प्री इमेज 1 है और 1 का प्री इमेज 2 है। अब आगे देखो, आगे के लिए यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को मानते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ओके, तो यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या मिल रहा है तुम्हें, y प्लस 1 है कि नहीं, x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1। अब देखो y को तुम कुछ भी पुट करो, y लेकिन पुट किस में से करना है, इसमें से, ध्यान रखना ये रेंज है हमारा y, है ना, रेंज वाले में से आएगा। तो यहाँ से y तुम कुछ भी रखोगे यहाँ पे, तो अगर मान लो y की जगह पे 1 तो रख नहीं सकते हो क्योंकि 1 का ऑलरेडी प्री इमेज है, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 + 1 3। सो y अगर 2 रखते हो तो इसका एक प्री इमेज हो जाएगा जो तुम्हें, जो कि 3 मिलेगा। y अगर 3 रखते हो तो इसका एक प्री इमेज मिलेगा तुम्हें जो कि 4 है। y अगर 4 रखते हो तो इसका भी एक प्री इमेज मिलेगा जो कि 5 मिल जाएगा, है ना। सो हर एक y के लिए यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है ना। सो यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, है ना, ये भी तो n में ही है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन n। यहाँ पे क्या एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, इस वाले n में। तो यहाँ से हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन्टो है ना। यहाँ से हम कह देंगे फंक्शन हमारा क्या है, ऑन्टो है। तो इस तरह से प्रूव करोगे कि फंक्शन 1 नहीं है बट ऑन्टो है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, जो एग्जाम्पल्स मैंने बताया है एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके, इसकी हेल्प से अब आप इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व खुद से कर पाओगे, है ना। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।